वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल टेक्नोलॉजी इंजीनियर ऑल। आज हम फिर से बात करेंगे डीएसए में पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स के लिए। जो हमारा क्वेश्चन ये होगा पोस्ट फिक्स के लिए, और प्रीफिक्स के लिए क्वेश्चन ये होगा। मतलब क्वेश्चन सेम ही होगा और हम एक को पोस्ट फिक्स से करेंगे, फिर हम इसको प्रीफिक्स से करेंगे। सॉल्व करने के लिए करेंगे पहले पहले तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन कर दिया, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ से हम फिर देखेंगे। पहले हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के लिए पोस्ट फिक्स में होता है कि बाद में आता है। जो जो साइन होता है प्लस माइनस जो भी होता है सब्ट्रैक्शन का साइन वाइन, वो आता है बाद में। तो हम इसको यूज करेंगे ब्रैकेट को। और ब्रैकेट को यूज करने के लिए हम पहले जो है वैसे ही रहने देंगे। जो एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। और फिर हम ब्रैकेट को यूज करेंगे, तो इसको स्पेस दे देंगे। और फिर ब्रैकेट को यूज करके बी, पहला एलिमेंट बी है, दूसरा एलिमेंट डी है। और फिर बाद में पोस्ट फिक्स मीन्स होता है बाद में, तो बाद में हम साइन का यूज करेंगे, जो प्लस का साइन है यहाँ पे। तो हम प्लस का साइन यूज कर देंगे यहाँ पे। और फिर हम स्पेस दे देंगे समझने के लिए। और फिर डिवाइड, फिर ई, फिर माइनस एफ, फिर इंटू, फिर ये फिर से ब्रैकेट आ गया। और फिर यहाँ पे दे रखा है क्या, प्लस भी है और डिवाइड भी है। तो पहले कौन सा यूज होगा करेंगे, पहले डिवाइड का फिर प्लस का। पहले हम फिर से यहाँ पे दे देंगे ब्रैकेट, फिर जी को डाल देंगे जी, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर एच, फिर के, पहला एलिमेंट एच, दूसरा एलिमेंट के, फिर डिवाइड का साइन डाल देंगे, पोस्ट मीन्स बाद में। फिर हम ब्रैकेट को यूज कर लेते हैं, फिर एंटर कर देंगे अगले स्टेप। फिर आता है, अब हम फिर से ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो हम पहले इस वाले एलिमेंट को मैं कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके मैं फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आ गया। वैसे ही लिखना है, जो एलिमेंट को पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद बाकी को सेम ही रखेंगे। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर हम स्पेस दे देते हैं। फिर जी, जी पहला एलिमेंट हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट ये टोटल हो जाएगा एच के और डिवाइड का साइन। ठीक है, अब हम दे देंगे यहाँ पे क्या, पहला एलिमेंट जी हो गया, दूसरा एलिमेंट एच के डिवाइड। अब फिर आता है प्लस का, यानी कि जो साइन यूज हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो साइन आएगा यहाँ पे पोस्ट मीन्स बाद में। तो बाद के लिए हम बाद में यूज कर देते हैं साइन को, तो प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कितना एलिमेंट है और कितने सिंबल साइन यूज हो रहे हैं। तो एक साइन ये यूज हो रहा है, एक साइन हमारा डिवाइड का यूज हो रहा है, एक साइन हमारा नेगेटिव यूज हो रहा है जो सब्ट्रैक्शन है, एक साइन फिर से ये मल्टीप्लाई, इतना हो रहा है। ठीक है, अब एलिमेंट ए, पहला ये हो जाएगा, पहला ये ए हो जाएगा ए, फिर दूसरा ये हो जाएगा, फिर तीसरा ये ई अलग हो जाएगा, फिर एफ ये अलग हो जाएगा। तो फिर हम एक बार करते हैं कि हम सिंबल्स को भी सेपरेट कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो हम फिर से सिंबल को भी सेपरेट कर देते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि कौन मतलब साथ आएगा और कौन सिंबल किसके साथ यूज होगा। तो अब हमारा आता है मल्टीप्लाई, और हमारा आता है डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई। तो हम पहले मल्टीप्लाई का यूज करते हैं और उसके बाद हम फिर कंपेयर करेंगे इन तीनों साइन में से, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये नेगेटिव साइन जो होता है। इन तीनों साइन में से जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूज होता है वो होता है मल्टीप्लाई का। इसलिए हम पहले यहाँ पे फिर अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। जो हमारे साथ ये आएगा, पहला एलिमेंट ए, फिर दूसरा एलिमेंट ये जो है ये पूरा आएगा यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज कर देंगे। ठीक है, फिर हम स्पेस दे देंगे समझने के लिए, फिर डिवाइड, फिर ई को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ई को हमें कुछ नहीं करना है अभी। और फिर हम आगे नेगेटिव साइन को भी यूज करेंगे क्योंकि अभी हमें इसको कुछ नहीं करना है। जिसको कुछ नहीं करना है उसको सेम ही लिखना है। ठीक है, एफ को भी नहीं, एफ को यूज करना है। तो अब हम एफ को पहला एलिमेंट मानेंगे और फिर इस सब को दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो हम पहले एलिमेंट को एफ को लिख देंगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को पूरा लिख देंगे। और फिर ये जो साइन है मल्टीप्लाई का वो हम पोस्ट फिक्स में बाद में यूज करते हैं, तो हम इसको भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई को भी, मल्टीप्लाई को लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि जो ये डिवाइड है और ये नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्शन का है, तो इसमें से पहले यूज कौन होगा। यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि पहले यूज कौन होगा नेगेटिव साइन का, यानी कि सब्ट्रैक्शन का। तो पहला एलिमेंट हमारा ये होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा ये होगा पूरा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पहले जिसका काम नहीं है उसको तो ऐसे ही लिख देंगे, ए बी डी प्लस इंटू स्लैश ई स्लैश। अब यहाँ से हम देखेंगे पहला एलिमेंट हमारा ई होगा,
दूसरा एलिमेंट हमारा ये टोटल होगा। तो हम पहले एलिमेंट को ई को लिख देंगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को पूरा लिख देंगे, ठीक है। और हम अब फिर से करेंगे साइन, नेगेटिव साइन का यूज। नेगेटिव साइन यानी कि पोस्ट फिक्स में बाद में आता है, तो हम बाद में यूज करेंगे इसको, ठीक है। कर दिया। अब हमारे पास एक ये एलिमेंट आ जाता है और दूसरा ये एलिमेंट आ जाता है यहाँ तक ये पूरा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर पहला एलिमेंट, फिर ये दूसरा एलिमेंट, फिर ये दूसरा एलिमेंट लिख दिया। अब हम इस डिवाइड वाले साइन को पोस्ट फिक्स में बाद में यूज करते हैं, तो इसका हम बाद में यूज कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाता है इन फिक्स का पोस्ट फिक्स के लिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखूंगा किसमें, प्री फिक्स में। इन फिक्स में है और प्री फिक्स में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो हम आगे देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेम ही है, बस हम फिर से इसको प्री फिक्स में चेंज कर रहे हैं। तो हम फिर लिख देते हैं सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से वही, बस इस वाले को पहले यूज करेंगे ब्रैकेट वाले को, और बाद बाकी वैसे ही रहेगा। तो हम पहले यूज कर लेते हैं हम ए को, फिर हम स्पेस दे देंगे, इनटू का साइन लगा देंगे, और फिर ये जो है ये पहले, प्री मतलब होता है पहले, तो साइन को पहले यूज करेंगे। तो साइन को हम पहले यूज कर लिए, बी और डी में पहला एलिमेंट बी है तो पहला एलिमेंट बी लिख देंगे, दूसरा एलिमेंट डी है डी लिख दिए, और साइन को मैं पहले यूज कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर डिवाइड दे देंगे, फिर ई दे देंगे, ई, फिर नेगेटिव साइन, फिर एफ। अब हमारे पास आता है ये तीनों। अब इस तीनों में से पहले तो डिवाइड का होगा, तो पहले हम डिवाइड को यूज कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट यूज करके जी प्लस एच के, और इसको हम यहाँ पे पहले यूज कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड का साइन पहले यूज कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर इसी को सॉल्व करेंगे, तो जो जैसा है वैसे ही पहले रहने देंगे, पहले वाले को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब फिर से हम इसको कर देंगे क्या, यहाँ पे ये स्टार लगा लेना आप, जो मल्टीप्लाई का साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेना एक बार, है ना। अब हम फिर यहाँ पे कर देंगे क्या, जो जी है वो पहला एलिमेंट हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट, फिर ये एच, ये दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और इससे पहले आ जाएगा इसका साइन, जो ये दोनों बीच में यूज हुआ था वो आ जाएगा पहले साइन, ठीक है। आ गया। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। अब हमारा एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, और एक एलिमेंट ये हो गया, और ये एक एलिमेंट ये हो गया। अब हम पहले देखेंगे कि साइन कौन कौन सा आ रहा है। तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई पहले यूज होता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई को यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो हम इसको भी पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले ए, फिर इस वाले एलिमेंट को पूरा को कर दिया। अब इससे पहले मैं ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, ठीक है। प्रीफिक्स के लिए लगता है वो, जो आप दो एलिमेंट को ले रहे हो उससे पहले लगा देना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिवाइड का यूज कर दिया, फिर ई, फिर सब्ट्रैक्शन साइन, फिर अब यहाँ पे आता है पहला एलिमेंट एफ, तो पहला एलिमेंट एफ, दूसरा एलिमेंट हमारा ये पूरा होगा, तो इसको भी पूरा लिख देंगे, यहाँ पे पूरा है। अब ये आता है स्टार, जो मल्टीप्लाई का साइन है वो यहाँ पे पहले यूज हो जाएगा, प्रीफिक्स के लिए पहले यूज होता है। अब तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज होता है। तो आप लोग भी कोई क्वेश्चन होगा तो कर सकते हो, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो अब हम फिर से देखेंगे, एक हमारा एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट हमारा ई हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट हमारा ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वही, अब इसमें भी डिवाइड का साइन आ गया, और फिर नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। तो पहले यूज कौन सा होगा, तो हम पहले यूज करेंगे नेगेटिव साइन का, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिसका काम नहीं हो तो उसको पहले लिख देते हैं। लाइफ में ऐसे भी लोग आते हैं जो पहले उनका काम ख़त्म करना होता है, तो ऐसे ही काम ख़त्म कर दो, इसको पहले लिख दो, ठीक है। पहला एलिमेंट फिर ई आता है, तो यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, ई। फिर दूसरा एलिमेंट हमारा ये टोटल होगा, टोटल लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा ये प्रीफिक्स पहले यूज हो जाता है, तो हम इसको पहले यूज कर देंगे, पहले यूज कर दिए। अब हमारा दो एलिमेंट हो जाता है, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट हमारा ये टोटल हो जाता है, तो हम इसको पहले यूज कर देते हैं। पहला एलिमेंट
पहले लिख देते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट हम इस पूरे को लिख देते हैं, दूसरा एलिमेंट हमारा आ गया, और जो ये डिवाइड का साइन है वो पहले लग जाता है, फ्री के लिए पहले यूज हो जाता है। ठीक है, अब हम चेक कर देते हैं, तो वही कहानी है जो पहले वाला है, यानी कि जो प्री फिक्स में होता है वो LHS साइड में आता है, वही साइन पोस्ट फिक्स में उसी क्वेश्चन के लिए कहाँ पे आना चाहिए, RHS साइड में आना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा इसमें तो प्रीफिक्स के लिए डिवाइड का साइन LHS में आ रहा है, तो पोस्ट फिक्स के लिए हमारा RHS साइड में आना चाहिए, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक्नोलॉजी इंजीनियर ऑल को। थैंक यू।